नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। करीब 8 दशक पुरानी पार्टी के सियासी वारिस, लगातार 6 बार से सांसद, लंदन से वकालत की पढ़ाई लेकर जुबां खालिद सियासी, बात हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की कर रहे हैं, जो इन दिनों अपनी सियासत को चार मीनार की चौहद्दी से राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर चमकाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। दक्षिण से उत्तर तक की चुनावी राजनीति में दांव आजमा रहे असदुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिकल सेंटर इन दिनों गुजरात में है, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एआईएमआईएम ने 3 कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर कर दिए। ओवैसी की पार्टी ने गुजरात निकाय चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल की थी। तो सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या ओवैसी की तकरीरें निकाय चुनाव जैसा कमाल दिखा पाएंगी? गुजरात के मुसलमानों को हैदराबादी भाईजान कितना कबूल हैं? यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं अगर गुजरात को आया हूं तो एक ही मकसद है, आप नेता बने। कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस। फिर चुनाव आए हैं, ओवैसी गुजरात तशरीफ लाए हैं। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ, भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 है, मगर अगर एक दीवाना खड़े हो जाता है तो 300 के सामने सच्चाई बयान करने का मौका मिलता है। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ओवैसी डरते हैं या डराते हैं? अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात को याद रखो आप। भाईजान का गुजरात प्लान, ओवैसी के साथ कितने मुसलमान? तो मुसलमानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, पहचानो। अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, तुम दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करो। तुम्हारे सफों में जो यजीदी एजेंट है उनको पहचानो, जो हुसैन का परचम उठाकर अपना सब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, तुम उनका साथ दो। अगर ओवैसी खराब है तो ओवैसी से अच्छे एक लीडर को बना लो। अगर ओवैसी में थोड़ी बहुत सच्चाई है, मजलिस में, तो साथ दो। जिस्म पर चेक वाला लंबा सा कुर्ता, सिर पर गोल जालीदार टोपी, जुबान हैदराबाद। बताओ मिस्टर मोदी, अगर मैं अपनी जबान खोलूंगा ना, लेकिन एक एक लफ्ज खालिस सियासी। हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा। आखिर है क्या, बताओ फिर। भड़काते हैं, उकसाते हैं, लुभाते भी हैं। यकीन तो कीजिए, चलिए खुद सुन लीजिए। क्या आप में, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं, मगर आप हम में इतनी ताकत है कि हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर अपने पार्टी के नुमाइंदों को विधायक बनाकर गुजरात की विधानसभा में भिजा सकते हैं। हम भी गुजरात की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर नहीं बैठेंगे कांग्रेसियों की तरह। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सियासी गुंजाइश तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी इस दफा गुजरात की सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलती नहीं, तुम गोश्त की मंडी नहीं लगाएंगे, तुम अंडे की मंडी नहीं लगाएंगे। अरे आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, गरीब का रोजगार है। चंद बरस पहले तक ऐसी मजलिसें पुराने हैदराबाद में चार मीनार के अहाते में लगती थी, लेकिन अब ओवैसी खानदान का सियासी विस्तार तेलंगाना और आंध्र की चौहद्दी पार कर वाया बिहार, यूपी, गुजरात तक पहुंच चुका है। इसलिए ओवैसी गुजरात की धरती से दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं। आपके प्रदेश में
जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लठ से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। भाईजान जानते हैं कि गुजरात की राजनीति में जगह मुसलमान वोटों से ही बन सकती है, इसलिए खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गुजरात में ओवैसी की तकरीरों का मजमून भी वही है। कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकेगी। वो कोई एक और नई पार्टी आई, वो भी भाजपा को नहीं हरा सकती। अगर आज आप गुजरात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो गुजरात की विधानसभा में आपका नुमाइंदा, आपका खादिम, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके तकालीफ का जिक्र करेगी, लड़ेगी गुजरात की विधानसभा में। इसी तरह की तकरीरों से ओवैसी खानदान की सियासत परवान चढ़ती रही है, इसलिए ओवैसी मुसलमान वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी का दावा करते रहे। साहब, हम नाम निहाद नहीं है। भारत के आईन और संविधान के तहत आर्टिकल 30 के तहत मैं माइनॉरिटी ऑफ इंडिया हूं। मैं आपके रहमो करम पर भारत में नहीं रह रहा हूं। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान की वजह से मुझे इज्जत मिलती है। ओवैसी मंझे हुए सियासतदान, हैदराबाद की राजनीति का लंबा तजुर्बा है, लेकिन पिछले कुछ साल से ओवैसी अपनी राजनीति को राष्ट्रीय पटल पर आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दौर में पुराने हैदराबाद तक सिमटी ओवैसी खानदान की सियासत कैसे चारमीनार की चौहद्दी पार कर चुकी है, ऐसे समझा जा सकता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान से लेकर गुजरात तक एआईएम की पतंग एंट्री कर चुकी है। गुजरात में करीब 10% मुसलमान हैं। 21 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम आबादी करीब 20% है। भाईजान का टारगेट यही है। भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा, ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। आप एक चिराग जलाओ अपनी सियासी ताकत का, एक चिराग जलाओ। इस चिराग में तुमको तेल की जरूरत नहीं, इस चिराग में तुमको अपने आंसुओं की और अपने जज्बात की जरूरत है। ओवैसी मुसलमानों के जज्बातों की नब्ज टटोलना बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि हर तकरीर का मजमून एक सा होता है। बीजेपी को मुगलों से नफरत है। वैसे गुजरात में ओवैसी की उम्मीदों के कुलांचे मारने की एक और वजह है। गुजरात में पिछले साल निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें ओवैसी की पार्टी ने शानदार एंट्री की थी। एआईएमआईएम ने अहमदाबाद की 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 7 पर कामयाबी मिली। इसी तरह मोदासा और गोधरा में भी ओवैसी की पार्टी कामयाब रही। विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी का फोकस इन्हीं सीटों पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या गुजरात के मुसलमान को हैदराबादी भाईजान कबूल हैं? जवाब गुजरात के मुसलमानों से ही मिल सकता था। हमने उन्हीं से सवाल किए। जवाब अगली रिपोर्ट में सुनिएगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सियासी तजुर्बेकार हैं, इसीलिए नपी तुली बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ज्यादातर नेताओं की जुबान बेलगाम ही रहती है। इनमें एक नाम एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का भी जुड़ गया है। अमरोहा में एक रैली के दौरान शौकत अली ने बेहद भड़काऊ और विवादित बातें कहीं। जिस वक्त ओवैसी मुसलमानों के नेशनल लीडर बनने का ख्वाब देख रहे थे, तब उन्हीं के नेता ओवैसी की ख्वाहिशों को पलीता लगा रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या संभल के शौकत का साइड इफेक्ट गुजरात में भी दिखेगा? एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम जब बोलते हैं तो बोलते अब हर मसले में बोलते, बराबर बोलेंगे। ऐसा लगता है कि एक सौतेला सलूक मुसलमानों की बस्तियों से, आबादियों से किया जाता है। उकसाते हैं, भड़काते हैं। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है।
लेकिन ओवैसी जानते हैं कि इसी तरह की तकरीरों ने मजलिस का सियासी परचम बुलंद किया है। चंद महीने पहले तक यूपी में सहारनपुर से संभल और गोरखपुर से गाजियाबाद तक ओवैसी इसी तरह कौम के जज्बातों को भड़काकर यूपी की सियासत में एंट्री का ख्वाब देख रहे थे। अब यही काम उनके शागिर्द कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मलका हिंदुस्तान बनाया था। सहर उगलने वाली ये जुबान उन्हीं शौकत अली की है जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मजलिस को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। शौकत अली यूपी के संभल में बोल रहे थे, लेकिन जुबान से लफ्जों की शक्ल में जहर टपक रहा था। खुद सुनिए। कभी ये लोग कहते हैं 2 2 3 3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो किसी को नहीं बताते हो। नेशनल लीडर बनने की ओवैसी की ख्वाहिशों में उनके ऐसे ही शागिर्द पलीता लगाते रहे। इसलिए जहर उगलने वाली तकरीरों के बावजूद यूपी में ओवैसी टाए टाए फिस साबित हुए। सवाल यह है कि हैदराबादी भाईजान को अहमदाबादी कबूल करेंगे। गुजरात के चुनाव में एक सवाल जो बार बार सामने आ रहा है और जिसमें सबकी दिलचस्पी है, गुजरात के भीतर भी गुजरात के बाहर भी, कि इस बार मुसलमान किसके साथ जाएंगे। और इस सवाल के भीतर एक धारा चलती है और उस धारा में कुछ नए प्रश्न उछाल लेते हैं और वो प्रश्न है कि मुसलमानों का असली खैर ख्वाह कौन है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने एबीपी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके जुहापुरा में पहुंचे। सामने परचून की दुकान चलाने वाले सैयद मोइनुद्दीन थे। सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। MIM का मार्केट कैसा है इधर, ओवैसी साहब की पार्टी का? ओवैसी साहब का है कुछ मतलब ये जो कम्युनिटी के हिसाब से तो है, काफ़ी अच्छा है। लोगों का अंदर मतलब AMI का मतलब लोग जो हमारे लिए भी जो जुवापुरे के अंदर इन लोग ने एक हमारे जो मकान है उनकी आवाज़ उठाई है। मतलब ओवैसी साहब से बड़े मुतासिर हो? जी हाँ, वो ठीक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। सैयद मोइनुद्दीन से लंबी गुफ्तगू हुई। सैयद साहब ने बताया कि जुहापुरा में ओवैसी के काफी सपोर्टर हैं। दुकान पर ही यूसुफ खान पठान थे, उनसे भी वही सवाल किया गया। ओवैसी साहब का भी जलवा है इधर? हाँ, लगता है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वो और काफी सबको लेकर चल रहे हैं। कारपोरेटर जीते हैं उनके इधर? हाँ, एक कॉर्पोरेटर जीते, दो तीन जीते हैं। कारपोरेटर उनके जो जीते हैं दिखाई पड़ते हैं? बोलते रहा, काम तो कर रहे हैं। जुहापुरा में आप अंदर जाइए तो लोग मिलते हैं जो ओवैसी साहब की बातें करते हैं। हाँ, करते हैं क्योंकि वो खुला बोलते हैं, छुपा हुआ नहीं बोलते हैं। जो दिल में है वो मुंह पर नहीं, जो सही है वो बोलते हैं, जो ओपन है वो। जुहापुरा का फासला अहमदाबाद के सेंटर से करीब 7 किलोमीटर का है। मुस्लिमों की घनी आबादी है। वेजलपुर विधानसभा सीट में आने वाले जुहापुरा में करीब 1,07,000 वोटर हैं। करीब आधी महिला वोटर्स हैं, लिहाजा सवालात खवातीनों से भी हुए। ओवैसी साहब के बारे में आप लोगों के क्या ख्यालात हैं? कैसे लीडर हैं वो? अच्छे लीडर है। क्या बात उनकी पसंद आती है आपको? तकरीरें बड़ी जबरदस्त करते हैं वो तो। तकरीर बहुत करते हैं। इतना ओवैसी साहब को आप लोग क्यों मानते हैं? कुछ किया है आपके लिए क्या उन्होंने? दीन के लिए कर रहे हैं ना, काफी दीन के लिए कर रहे हैं। हाँ, कोई और सियासी पार्टी का नेता नहीं कर रहा है दीन के लिए आपके? अभी तक तो कोई नहीं आया है। पंजा छोड़ा तो किसको पकड़ेंगे इस बार आप? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ओके। आप भी जी। और इस बार झाड़ू भी चल रही है, आपके घर में झाड़ू है कि नहीं? है ना, झाड़ू तो सबके घर में होती है। अच्छा, तो घर की झाड़ू और जो दिल्ली से झाड़ू आई है, दोनों में कुछ अंतर दिखता है आपको? देखेंगे, सोचेंगे अभी। ओवैसी साहब बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, उनके लिए बहुत जान इज्जत है, हमारे सब बहुत मानते हैं उनको। क्या है ओवैसी साहब के बारे में क्या ख्याल, कैसा लीडर मानती हैं? अच्छा मानती हूँ, इतना ज़्यादा मैंने सुना नहीं है, मैं ज़्यादा यूँ पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। पहचानती है ना उनको? सामने आ जाए तो पहचान जाएंगे? हाँ पहचानती हूँ, पर मैं कहेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल है कि राहुल गांधी? आम पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, दिल्ली में जो है वो। पिछले कई चुनाव तक गुजरात के मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस के खाते में जाता रहा है।
इस बार ओवैसी के साथ आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन मुस्लिम बहुल जुहापुरा में हैदराबादी भाईजान का दबदबा नजर आता है। ओवैसी साहब की पार्टी भी इस बार चुनाव के मैदान में उतर रही है। उनको जब आप सोचते हैं तो जहन में क्या ख्याल आता है? पॉजिटिव ख्याल आता है, नेगेटिव ख्याल आता है, या कोई ख्याल ही नहीं आता है? ओवैसी साहब की पार्टी के लिए हमारी कौम के अंदर और मेरे खुद के जज्बात के हिसाब से कि ये पॉजिटिव पार्टी है। पिछले साल हुए निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अहमदाबाद में 7 सीटें कब्जाई थी। इनमें 3 जुहापुरा से आती हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही AIMIM 3 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर चुकी है। सवाल यह है, जुहापुरा को लेकर ओवैसी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जवाब भाईजान के कट्टर समर्थकों से सुनिए। ओवैसी साहब क्या करेंगे यहाँ पर? उनकी सरकार आने जा रही है क्या यहाँ पर? ओवैसी साहब कुछ ना कुछ करेंगे। अगर जो आ गए तो हमारे कौम के लिए कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जरूर करेंगे। क्या ख्यालात हैं ओवैसी साहब के बारे में आपके? ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं उनके लिए, आ जाने चाहिए इंशाल्लाह। वो हमारी कौम के लिए बोलते हैं क्या, संसद में भी बोलते हैं क्या, और मैंने आज तक कोई दूसरी कौम का इंसान देखा नहीं है कि संसद में हमारे लिए कोई बोलता हो। जुहापुरा में बात करने से साफ हो जाता है कि अपनी मजहबी तकरीरों से ओवैसी जुहापुरा में सियासी लकीर खींच चुके हैं। सिर्फ तकरीरों से ही नहीं, गुजरात के मुसलमान वोटों में सेंध लगाने के लिए ओवैसी की पार्टी सोशल मीडिया में भी एक्टिव है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है AIMIM में जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर के अवेयरनेस है, सोशल मीडिया के ज़माने में किस तरह से पार्टी लोगों तक कन्वे कर रही है, अपना मैसेज पहुंचा रही है, उसकी तस्वीर यहाँ हमको दिखाई पड़ रही है। एक के बाद एक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये महिलाओं की विंग है, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, किस तरह से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इस तरह से पूरी स्ट्रेटजी चल रही है, इस तरह से पोस्टर्स बन रहे हैं। तो हमने सोशल मीडिया पे कवर कर लिया है और काफ़ी ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं, जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जो पॉजिटिवली मतलब सुर्खियों में बने रहते हैं, सारी अपडेट्स जिनको मिलती है, ऐसे काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी समेत कई राज्यों में लाख जोर लगाने के बावजूद शिकस्त का सामना करने के बाद ओवैसी ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है। ओवैसी जानते हैं कि गुजरात में मुसलमान वोटर लंबे वक्त से सियासी तौर पर हाशिए पर रहे हैं, लेकिन ओवैसी की सियासी उम्मीदों को पंख लगेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दरअसल ओवैसी की जो सियासी तकरीरें होती हैं वो वोटों के ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में गुजरात में बीजेपी को तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं जरूर ओवैसी। तो आपने देखी भड़काऊ भाईजान की अनकट पॉलिटिक्स। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।